आपको बता दें कि इस मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। मामले में एएसपी पद्मश्री तंवर के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी में 2 निरीक्षक, 2 उप निरीक्षक, 2 सहायक उप निरीक्षक और 1 प्रधान आरक्षक शामिल है, जो कि मामले की पूरी जांच करेंगे, चार्जशीट इस मामले में पेश करेंगे। वहीं मामले की जांच के लिए कांग्रेस की 5 सदस्यीय टीम पीड़ित के घर पहुंची। जांच टीम में 3 महिला विधायक, 1 पूर्व विधायक और 1 पूर्व मेयर शामिल हैं। ये टीम अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी और प्रदेश कांग्रेस को सौंपेगी। इधर बाल संरक्षण आयोग की पूर्व अध्यक्ष शताब्दी पांडे भी टीम के साथ पीड़िता के घर पहुंची और घटना की जानकारी ली गई है। पीड़ित पक्ष ने आपको बता दें कि बाल संरक्षण आयोग से बातचीत के दौरान ये बताया कि पीड़िता के चाचा, जिसे मुख्य आरोपी बनाया गया है, सोमेश को जबरदस्ती आरोपी बनाया गया। साथ ही थाने में सभी से जमकर मारपीट की गई है। वहीं गृह मंत्री विजय शर्मा ने दुर्ग बार एसोसिएशन को आभार व्यक्त किया है। आपको बता दें कि कल जिस तरह से वकीलों ने आरोपी की पैरवी नहीं करने की बात कही थी, इस मामले में विधायक रिकेश सेन ने मासूम को न्याय दिलाने के लिए नेक पहल बताया था और अब गृह मंत्री ने भी आभार जताया। सुप्रीम कोर्ट के 5 वकीलों का पैनल दुर्ग आ जाएगा स्थानीय वकील के साथ। सुप्रीम कोर्ट के 5 वकील अब फ्री में केस लड़ेंगे। तो एक तरफ अधिवक्ता संघ का फैसला, दूसरी तरफ हाईकोर्ट के 5 वकील इस केस को लड़ने जा रहे हैं। आपको बता दें कि बहुत सारे अपडेट्स इस पूरे मामले में सामने आ रहे हैं। एक तरफ आज कांग्रेस का जो प्रतिनिधिमंडल है वो यहां पर पहुंचा है, जानकारी लेने के बाद, बातचीत करने के बाद ये पूरी रिपोर्ट कांग्रेस को सौंपने वाले हैं। दूसरी तरफ एएसपी ने एसआईटी का गठन कर दिया है और वहीं बाल संरक्षण आयोग की टीम भी आज पीड़िता के घर पर पहुंची और इसके साथ ही न सिर्फ परिवार वालों से चर्चा की, बल्कि इसी बातचीत के दौरान पीड़ित पक्ष ने गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित पक्ष का यह कहना है कि जिसे मुख्य आरोपी बनाया गया, चाचा सोमेश यादव, उसे जबरदस्ती आरोपी बनाया जा रहा है, उसके साथ मारपीट की गई और उसे दबाव में लाया जा रहा है। तो एक गंभीर आरोप है, देखना होगा इस पर पुलिस का क्या वर्जन सामने आता है। लेकिन एक बड़ा अपडेट, एक बड़ी खबर इस मामले से जुड़ी हुई सामने आ रही है। पीड़ित परिवार का कहना है कि जिस व्यक्ति के कार में ये बालिका का मृत शव मिला है, इनका शक उस व्यक्ति के ऊपर में है या किसी और ने ऐसा किया है। हमारे परिवार के व्यक्ति ने या बालिका के चाचा ने यह कृत्य नहीं किया है, ऐसा इनका कहना है। दूसरा एक मुद्दा ये आया कि जांच के दौरान पुलिस वालों के द्वारा बहुत क्रूरता पूर्वक व्यवहार करते हुए परिजनों को पीटा गया है, मारा गया है। मैं दिल्ली गया था, हमारी पीड़ित बच्ची जिसके सगे चाचा ने उसके साथ बलात्कार करके हत्या कर दी, उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के 5 वकीलों का पैनल मैंने तैयार किया है और राजकुमार तिवारी उनकी टीम जो है इस सेवा के लिए जो है निःशुल्क जो है उन्होंने कहा है कि 1 रुपए भी नहीं लेंगे और ये कानूनी लड़ाई को लड़ेंगे। तो आपने सुना, एक तरफ बाल संरक्षण आयोग की पूर्व अध्यक्ष शताब्दी पांडे ने आज परिजनों से बात की, जिसमें परिजनों ने यह आरोप लगाया है कि जो आरोपी है उसके साथ मारपीट की गई है और उसे दबावपूर्ण तरीके से आरोपी बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ आपने विधायक रिकेश सेन को भी सुना। आपको बता दें कि इस पूरे केस को लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट के 5 वकीलों की टीम जो है उनसे मुलाकात उन्होंने की है और बिना किसी फीस के ये 5 वकील जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, ये अब पीड़िता का केस जो है वो लड़ेंगे। इधर कांग्रेस की टीम भी आज दुर्ग पहुंच चुकी है। कांग्रेस ने भी अपना प्रतिनिधिमंडल इसमें तैयार किया है, जो कि आज परिवारजनों से मुलाकात करेगा और उसके बाद एक पूरी रिपोर्ट कांग्रेस को सौंपेंगे। तो लगातार कई अपडेट्स इस पूरे मामले में सामने आ रहे हैं। हमने आपको बताया कि किस तरह से आज एक बड़ा अपडेट ये सामने आया कि कांग्रेस ने अपने प्रतिनिधिमंडल का गठन कर दिया है। दूसरी तरफ इस केस पर पूरी जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी की ये टीम जांच पड़ताल करेगी और उसके बाद चार्जशीट पेश करेगी। वहीं एक बड़ा अपडेट ये भी सामने आ रहा है कि अब पीड़िता का पक्ष रखने के लिए, इस तरफ से केस लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट के 5 वकीलों की एक टीम तैयार की गई है। रिकेश सेन विधायक जो है उन्होंने
सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की ये टीम तैयार की है, वो दिल्ली गए और उसके बाद अब देखिए सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं वो इस केस को लड़ने वाले हैं। दूसरी तरफ प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने बार एसोसिएशन का धन्यवाद किया है, क्योंकि आपको बता दें कि अधिवक्ता संघ ने यह फैसला लिया था कि कोई भी आरोपी का पक्ष जो है वो नहीं रखेगा, पैरवी उस पर नहीं करेगा। तो दो रिपोर्टर्स इस तमाम डिटेल जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक तरफ सौरभ परिहार हमारे साथ रायपुर से जुड़ रहे हैं, दूसरी तरफ आकाश राव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, मैं पहले आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए कई अपडेट्स इसमें सामने आ रहे हैं, कई खुलासे इसमें सामने आ रहे हैं, लेकिन अब एसआईटी का गठन कर दिया गया है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी इसमें अपने प्रतिनिधिमंडल का गठन कर दिया है। बिल्कुल, देखिए ये बहुत बड़ी घटना है और जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और लगातार सोशल मीडिया पर लोग जो है इस अपराधी के खिलाफ में अलग अलग तरीके की बात कह रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि फांसी की सज़ा दे दी जानी चाहिए, आजीवन कारावास होनी चाहिए। ये लोगों की जो मांग है जो सोशल मीडिया में लिख रहे हैं। और आज इसी संदर्भ में गृह मंत्री विजय शर्मा से पूछा गया कि ये इस तरीके की बातें सामने आ रही है, तो सबसे पहले विजय शर्मा ने यही कहा, जिस त्वरित कार्रवाई की गई है, अपराधियों को उसी दिन पकड़ लिया गया था और पुलिस जो है पूरे मामले पर जो है पूरी जो है तत्परता से काम करेगी। और उन्होंने एक लाइन ये भी कहा कि कोर्ट को भी जो है जो जन भावना है उनके अनुरूप फैसला दिया जाना चाहिए, ताकि इस तरीके के जो आपराधिक किस्म के लोग हैं उनमें डर भी पैदा होना चाहिए। और निश्चित रूप से लगातार जो कार्रवाइयाँ हो रही है इस पर देखने को मिल रही है, अपराधी पकड़े गए हैं, एसआईटी भी बना दी गई है। कांग्रेस के जो टीम है, जो विधायकों की टीम है, वहां पर भी पहुंची हुई है और लगातार बातचीत कर रही है। कांग्रेस हालांकि इस मुद्दे पर आरोप लगाती रही है कि किस तरीके से प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार आई है तब से इस तरह की घटनाएं जो है बहुत बढ़ गई है। पिछले दिनों याद होगा आपको, कवर्धा में मामला आया था, फिर बिलासपुर में मामला आया था। बच्चियों से रेप के बाद जो है मर्डर की घटनाएं जो लगातार देखी जा रही है अलग अलग घटनाओं पर, तो कहीं ना कहीं सरकार भी चिंतित है और सरकार भी जो है ऐसे मामलों के लिए जो है, आपको याद होगा कि पिछले दिनों जो समीक्षा बैठक हुई थी जिसमें भी स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि खासकर रेप के आरोपी को जो है और क्या जो उनको सजा दी जानी चाहिए उस पर हुई थी। और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के भी जो है इस पर दिशा निर्देश है। तो कुल मिलाकर राज्य सरकार कार्रवाई तो कर रही है, दुर्ग वाले मामले पर पुलिस जल्द चालान भी पेश करेगी। लेकिन दूसरी ओर आप देखिए कि कांग्रेस भी वहां पर पहुंची हुई है, कांग्रेस की विधायक पहुंचे हैं, महिला विधायक हैं, वो वहां पर पीड़ित के जो परिजन है उनसे मुलाकात करेंगे, मृतक बच्ची है उनके परिजनों से बातचीत करेंगे। अब ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में कांग्रेस जो है और क्या करेगी इस मामले पर, इस तरह की घटनाओं पर। हालांकि कांग्रेस ने कल पूरे प्रदेश भर में जो है सरकार का पुतला दहन किया था। हालांकि इस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, गृह मंत्री विजय शर्मा सबकी ओर से अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया है और कह रही कि सरकार ऐसे मामलों में सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि हमारी ओर से जो कुछ होगा, जो कुछ बेहतर किया जाएगा, कार्रवाइयां बेहतर की जा सकती है, वो सभी कार्रवाइयां होगी। निश्चित तौर पर, जाहिर तौर पर ना सिर्फ प्रदेश में, ना सिर्फ दुर्ग में, छत्तीसगढ़ में और पूरे देश में अभी आक्रोश नजर आ रहा है। लोग जो है वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लोग आरोपी से के लिए सख्त से सख्त सजा की मांग कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो ट्विस्ट यहां पर सामने आया है वो ये कि अब तक पुलिस भी जिसे मुख्य आरोपी बता रही थी, ये माना जा रहा था कि बच्ची के चाचा ने ही रेप जैसी घटना को अंजाम दिया और उसके बाद हत्या कर दी। अब परिजनों का ये कहना है कि वो चाचा जो है वो निर्दोष है, उसे जबरदस्ती आरोपी बनाया जा रहा है। आकाश, आप हमारे साथ हैं। अभी कुछ देर पहले ही बाल संरक्षण आयोग की टीम को हम सुन रहे थे, पूर्व अध्यक्ष शताब्दी पांडे से ये बातचीत हुई है परिजनों की, और परिजन जो आरोप लगा रहे हैं वो गंभीर आरोप है, क्योंकि साफ तौर पर पुलिस पर आरोप लगाया जा रहा है। जिस पुलिस ने मुख्य आरोपी बताया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा किया, उस पुलिस पर अभी आरोप लगाया जा रहा है कि मारपीट की गई और दबाव में उसे आरोपी बनाया जा रहा है। क्या बात डिटेल सामने आ रहा है? बिल्कुल, जिस तरीके से आज ये जो घटना हुई है, जिस तरीके से जो शताब्दी पांडे जो पूर्व अध्यक्ष है बाल संरक्षण अधिकार आयोग की, वो यहाँ पहुंची हुई थी अपने कुछ साथियों के साथ में। उनके जब बातचीत में ये बातें सामने आई हैं कि जो परिवार के जो सदस्य हैं, पीड़ित परिवार के सदस्य हैं, उन्होंने इस बात को रखा है कि
लगातार पुलिस ने जो है परिवार के सदस्यों को भी साथ में लेकर के मारपीट करने के बाद पूछताछ की है। वही तो एक 8 साल की बच्ची है, बच्ची के साथ में उसे एक पटरी पर रख करके कि तुम सच बताओ नहीं तो हम तुम्हें पटरी में फेंक देंगे, इस तरीके से बात भी परिवार के सदस्यों ने जो शताब्दी पांडे के सामने रखा है और खुलकर के इस बात को कहा है कि पुलिस जबरदस्ती जो है जो इनके जो चाचा हैं जिनका नाम प्रमुख रूप से सामने आ रहा है आरोपी के रूप में सोमेश यादव, उन्होंने इस अपराध को अंजाम नहीं दिया है, किसी अन्य ने दिया है। जिस तरीके से ये बात भी सामने थी कि जो कार है, कार में बच्ची को बरामद किया गया था, तो बच्ची जिस कार में बरामद हुई थी उस कार का जो मालिक था उसे भी संदिग्ध बताया गया था और साथ ही साथ उनका एक साथी था उसे भी संदिग्ध बताया गया था। तो ये पूरा अपराध या तो उसके द्वारा अंजाम दिया गया है या तो फिर किसी अन्य ने अंजाम दिया है, तो जिसके लिए परिवार के सदस्य उनके सामने मांग रखे हैं कि एक बड़ी जांच हो, उच्च आकाश, यहाँ पर यह भी समझना होगा कि परिजन आखिर घटना के 2 दिन के बाद ये बात बाल संरक्षण आयोग के सामने क्यों रख रहे हैं? क्या इसके पहले उन्होंने एक बार भी इस तरह की आशंका जताई थी या इस तरह का विरोध किया था कि जिस चाचा को आरोपी बनाया जा रहा है वो आरोपी नहीं है? क्या पुलिस के सामने भी इस तरह का कोई वर्षन परिजनों का सामने आया था या ये पहली बार है जब बाल संरक्षण आयोग के सामने ये बात कही जा रही है? देखिए, जिस तरीके से घटना सामने आई थी, लगभग 10 बजे करीब सारे लोगों को इस बारे में सूचना हुई थी कि बच्ची की जो बॉडी है वो कार में मिली है। तो कुल मिलाकर के पुलिस लगातार इस बात में छानबीन कर रही थी कि आखिर आरोपी कौन है। तो जिन जिन पर शक हुआ था उन सभी लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया था पूछताछ के लिए, चाहे फिर वो जिस कार में बच्ची बरामद हुई थी उस कार के मालिक को। अच्छा, ये जानकारी दीजिएगा आकाश, जिसकी कार है, जिस पर परिजन शक जाहिर कर रहे हैं, संदेह जता रहे हैं कि जिसकी कार है वो हो सकता है, क्या वो व्यक्ति अभी पुलिस की हिरासत में या फिर उसे छोड़ दिया गया है? अब बिल्कुल जिस तरीके से पुलिस की पूछताछ में ये क्लियर हो चुका था कि आरोपी सिर्फ एक है जिसने अपने घर पर ही रह करके इस पूरे अपराध को अंजाम दिया था और उसके बाद जो है कार में ला करके, चूंकि सभी लोगों को इस बारे में जानकारी थी, कार का एक दरवाजा जो है खुला रहता है और उसी कार में ला करके उस आरोपी ने रखा था। तो ऐसे में जो है संदिग्ध के रूप में उनको रखा गया था, जो कार मालिक है उनका एक रिश्तेदार है। तो ऐसे में अभी तक तो हालांकि पुलिस ने हिरासत में रखा हुआ है और उनके घर में जो आगजनी की गई थी तो उनके घर के परिवार जो सदस्य है वो कहीं अन्यत्र स्थान पर है। तो लगातार इस बात ठीक है आकाश, अब सबसे बड़ी बात यह है कि परिजनों ने जो आरोप लगाया इसके बाद देखना होगा कि पुलिस का इसमें क्या वर्षन सामने आता है, क्योंकि अगर इस तरह से आरोप लगाया जा रहा है तो जाहिर तौर पर पुलिस का पक्ष जानना भी बहुत जरूरी है। उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द पुलिस से भी आपकी बातचीत होगी और फिर अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। तमाम बातचीत के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया आकाश, सौरभ।